नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सामने आप देख सकते हैं श्री श्री 108 महाशक्ति वासंती दुर्गा पूजा समिति। पूरे देश भर में रामनवमी का जो उत्सव है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। और प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप देख सकते हैं यहाँ कलश स्थापना 9 अप्रैल से शुरू हुआ था। रामनवमी का जो महापर्व है ये सनातनी हिंदू बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और ऐसा मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनका जन्म दिवस है। और आज के दिन बताया था बुराई पे अच्छाई का जीत और असत्य पे सत्य का जीत हुआ था। कलश स्थापना जो कि 9 अप्रैल को हुआ था। यहाँ नवमी के खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विशेष रामनवमी क्यों मनाते हैं? हिंदू का एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है रामनवमी। ऐसा धारणा है कि भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था और उसी रामनवमी के बीच में ही माँ दुर्गा चैती दुर्गा का अनुष्ठान हुआ। माँ के दरबार में जो कोई भी सच्चे मन से कोई भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मुरादें निश्चित रूप से पूरी हुआ करती है। सौभाग्य की बात है कि रामनवमी और चैती दुर्गा दोनों एक साथ हुआ है और लोगों को इसका जो है पूजा करने का मौका मिला है। शक्ति के उपासक जो हैं वो पूजा करते हैं चैत्र नवरात्र में। ऐसे खास मौके पर जो भी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ भगवती की असीम कृपा उन पे बनी होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो पूजा अर्चना करते हैं तो यहाँ पर सभी भक्त आए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में इस समय ऐसा लग रहा है मानो साक्षात माँ देवी भगवती यहाँ अवतरित हो गई हो। मधुबनी जिला में इस समय टाउन क्लब में आपने देखा शोभा यात्रा के माध्यम से मधुबनी जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्र से ऐसे खास मौके पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर में हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राम जानकी परिसर में इस वक्त आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी पड़ी है। मंदिर के अंदर हम ले जाकर आपको दिखाते हैं जो मंदिर में जो भक्त आए हुए हैं किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाया था? ये दुर्गा पूजा हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित करता हूँ। आज ही के दिन माँ दुर्गा का महिषासुर के द्वारा अंत हुआ था। इसी त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। माँ 9 रूप लेके 9 दिन में महिषासुर का अंत किए थे, इसीलिए ये नवरात्रि हम धूमधाम से मनाते हैं और पूरी निष्ठा से ये पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम आरती और शाम दिखाते हैं। साल भर में 2 नवरात्रि का त्यौहार देखने को मिलता है, एक चैत्र माह में और एक कार्तिक माह में पूजा होता है। आखिर ये धार्मिक मान्यता। आपने प्रश्न किया कि वर्ष में 2 नवरात्र देखने को मिल जाते हैं, 2 नहीं 4 नवरात्र, वह गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाएगा। अखाड़ के बाद में एक हम जब हर जगह पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी जो हमारी नवरात्रि पर्व है आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की जाने वाली घर घर में मनाए जाने वाले पूरे भारतवर्ष में समस्त पृथ्वी में वसुधैव कुटुंबकम विदेशों में भी जो हमारे भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति के जन आधार हैं, वह वैदिक रीति रिवाजों के साथ विदेशों में भी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि मनाई जाती है। और एक गुप्त नवरात्रा जो माघ महीना में जिसमें श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें सरस्वती पूजन की महत्व आती है, वह सरस्वती पूजन पंचमी तिथि को मनाई जाती है माघ में। वह एक चौथी नवरात्रा हुआ। तो पूरे वर्ष में 12 महीने में 4 नवरात्रे जिसमें आश्विन की हम सब जानते हैं, हर घर घर मनाते हैं। और यह चैत्र शुक्ल भी हर जगह मनाया जाता है। इसकी संख्या भले ही कम हो लेकिन अधिक से अधिक गाँवों में, हर गाँव में, मधुबनी में कम से कम 10 जगह चैत्र नवरात्रा चल रही है। चैत्र नवरात्रि का विशेष जो महत्व है वो क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में होने वाली यह जो विशेष नवरात्रा की बात है, इसमें माता नवदुर्गा 9 दिन मंगलवार को प्रारंभ हुआ है, आज बुधवार है, यह 8 नवमी दिन है। नवदुर्गा की 9 रूपों की पूजन करने वाली कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरे दिन यम चंद्रघंटेति कुसुमांडी चतुर्थम और चौथे दिन कुसुमांडा, पंचम स्कंद माता। ऐसे नवदुर्गा का पूजन 9 दिनों में हम लोग करते आ रहे हैं। और इसमें विशेष महत्व यह है कि हर गांव घर में यह बसंत के सुंदर
मौसम में न यहाँ ठंडी की बहुत ज़्यादा बात है, न गर्मी की बात है। यह बसंत के नवरात्र में सुंदर उत्सव मनाने वाला, घर घर में किसानों को भी अनेकों प्रकार से कार्य से मुक्त होने के बाद हम 10 दिन नव वर्ष विक्रम संवत 2081 को हम जो है यह आज प्रारंभ किए हैं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसमें हर्षोल्लास, बच्चों में उमंग, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली एक एक सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि जो हमारे खजाने हैं वह सब प्राप्त करने के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बिल्कुल संभव है। जो त्रेता युग से आए वो आज कलयुग में ही माने जाते हैं। कृष्ण की लीला द्वापर में हुई थी, वह आज भी माने जाते हैं, क्योंकि हमारी वेदों की परंपराएं इतनी बड़ी है, इतनी समृद्धि शक्तिशाली है। 4 वेद, 18 पुराण, अन्य कई उपनिषद, अन्य महापुराण, वाल्मीकि रामायण में राम की कथाओं को चर्चा की गई है। और रामायण वाल्मीकि ने जब रचना की थी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था, राम की सारी लीला को उन्होंने वर्णन कर दिया था। आपने जिस तरीके से भी बताया कि चैत्र नवरात्रि में माँ के अलग अलग 9 स्वरूप का वर्णन मिलता है, तो ये माँ का 9 स्वरूप की आवश्यकता क्यों पड़ी थी धार्मिक मान्यता के अनुसार? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि माता 10वें अध्याय में कहा गया है कि इनकी जो एक शक्ति है, और एक शक्ति के रूप में जब उन्होंने पहला जन्म शैलपुत्री के रूप में लिया, जब बहुत ज़्यादा तप आप करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह धरती पर आती है। तो राजा हिमालय तप के बल पर उनको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहा, तो वह शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जाके जन्म लिया। मैंने उनको भी पूजा करना शुरू कर दिया। शैलपुत्री हमारी कल्याण करो। तियम ब्रह्मचारिणी के रूप में जब उन्होंने अपनी मार्गदर्शन दिया है लोगों को कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवती सरस्वती की ज्ञान की बात है, उसमें कमंडलू लिए हुए हैं, वह अपनी छटा से शुभ्र वस्त्र में सुसज्जित रहती हैं। गायत्री की उपासना करने वाले भक्तों को वह दर्शन देती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तृतीयम चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, उनकी सारी कथा है, लीलाएं हैं। और कहा है चतुर्थम कुष्मांडा के रूप में, स्कंद माता के रूप में। जो लोग बच्चे की चाहत रखते हैं, जिन्हें संतान की परेशानी है और संतान चाहिए, तो पंचकम जब स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। वो माता बच्चों को गोदों में लेकर के रक्षा करती हैं और बच्चे संतानहीन को संतान प्रदान करती हैं। यह उनकी खासियत है। षष्ठम कात्यायनी ऋषि जो हमारे तपस्वी हुए थे, उन्होंने भी माता को एक बार पूजन करके प्रसन्न करके उनसे बोला, माता आप मेरी घर पुत्री के रूप में जाने, तो कात्यायनी के पुत्री के रूप में जन्म लिए हैं। तो सप्तम कात्यायनी से कहा गया है। षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि चौ, जब रात्रि कालरात्रि के रूप में जब पूजा लेती है माता, वह हमारे यहाँ निशा पूजा के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि महाअष्टमी की पूजा है, जो रात्रि में हम लोग बैठते हैं और रात में पूरी रात जागरण का महत्व है, उसमें कीर्तन का महत्व है, उसमें हर जगह लोग हवन करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। वह कालरात्रि माने पूरे काल पर विजय, समय पर विजय, समय उनके अंदर की बात है। ऐसी कालरात्रि, काल भी उनसे भागता है, डर भी उनसे भागता है। ऐसी जो माता है वह उस समय में ऐसे वर मुद्रा के लिए तैयार रहती हैं कि वह अभय मुद्रा वर प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को मनोवांछित फल देने के लिए, कालरात्रि के रूप में पूजन करने के लिए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता, और नवदुर्गा जो है वह सिद्धिदात्री। आचार्य नवल किशोर झा पूजा प्रधान 2015 इनकी स्थापना हुई है। मरा करते हुए राम राम हो गया था और उन्हें भी मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद मिल गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है आप किस विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन अगर सच्चे भाव से, सच्चे निष्ठा से और कर्तव्य परायण होकर अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और जगत जननी जब माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है इनके दरबार में ज़रूर पूरा होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ।